नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, बचपन से ही हमें स्वधर्म का पालन करने के लिए कहा जाता है, पर क्या अपने लक्ष्य उद्देश्य को पाने के लिए पूरा प्रयास करना ही स्वधर्म यानी अपना धर्म कहलाता है? आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार स्वधर्म क्या है। आजकल इंटरनेट पर तमाम तरह की धार्मिक पुस्तकों में आप स्वधर्म का अर्थ ढूंढेंगे तो पाएंगे सभी में स्वधर्म को लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं। ऐसे में पाठक के लिए सच्चा अर्थ ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। अतः आज हम हिंदू धर्म के श्रेष्ठतम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता से स्वधर्म का सच्चा और सटीक अर्थ जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म के बारे में विस्तार से बताते हैं। आइए बारीकी से इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्ना प्रोन्ति किल्बिषम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूपी कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। आइए इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या समझते हैं। स्वधर्म का अर्थ है अपना धर्म। जो कर्म आपको दुखों परेशानियों से मुक्ति दिलाए, जान लीजिए उस कर्म को करना ही आपका धर्म है। अपने धर्म का पालन करने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं होता है कि आपको दोस्तों ने, समाज ने, परिवार ने कुछ बता दिया और आप उनकी बातों को सुनकर वैसा ही कर्म करने लगे। बाहर के व्यक्ति को तो छोड़िए, स्वयं जिसे आप मेरा मन, मेरे विचार, मेरी फीलिंग कहते हैं, अगर आप उसके कहने पर भी कर्म करते हैं तो जान लीजिए यह स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म मात्र तब तक है जब आप जानते हैं कि क्या सही है और चुपचाप उस कर्म को करते हैं। फिर चाहे उस कर्म को करते हुए दुख, निराशा कुछ भी हो, आप उस कर्म को अपना धर्म मानते हैं और सच्चाई जानकर चुपचाप करते हैं। आप स्वयं देखिए, युद्ध भूमि में खड़े श्री कृष्ण योद्धा अर्जुन को भी यही तो संदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, दुख आए, निराशा हो, कुछ भी हो, उसे सहन कर युद्ध करो, क्योंकि इस समय अन्याय के खिलाफ लड़ना ही तुम्हारा धर्म है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे महाबाहो, यदि स्वधर्म का पालन करते हुए आपकी मृत्यु भी हो जाए तो वह शुभ है। स्वधर्म कहता है कि आप हारे या जीते, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने सही कर्म, सही युद्ध लड़ा कि नहीं, यह अधिक महत्वपूर्ण है। अतः उस धर्म युद्ध के परिणाम के तौर पर अर्जुन को भले जीत मिलती या हार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन ने धर्म का साथ देकर युद्ध किया, यही उसका स्वधर्म है। अगर आप जिंदगी में बिना कुछ पाने की आशा किए बिना कोई सच्चा ऊंचा काम नहीं कर रहे हैं तो जान लीजिए आप स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। यह जानते हुए कि किसी काम को करने से देश का, समाज का लाभ हो सकता है और आप उस काम को करने से पीछे हट रहे हैं, उसकी बजाय आप सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो ऐसा करके आपने स्वधर्म का पालन नहीं किया। आइए अब जानते हैं कि गीता के अनुसार परधर्म क्या होता है। जब कर्मों का चयन सच्चाई के आधार पर ना होकर सुख या दुख के आधार पर होता है तो वह परधर्म कहलाता है। सरल शब्दों में समझें तो जब हम जरूरी कार्य को कठिन समझकर उसे ना करने का फैसला लेकर किसी ऐसे छोटे व्यर्थ के काम को पकड़ लेते हैं जिसे करने में हमें खुशी मिलती है, हमारा अहंकार फूलता है, उसी को परधर्म कहा जाता है। स्वधर्म जहाँ आपको सिखाता है कि जीवन में जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे आवश्यक है, उस कर्म को करें,
फिर चाहे वह अच्छा लगे या बुरा लगे। पर क्योंकि हम डरे हुए लोग हैं, सच्चाई पर नहीं मन के चलाए चलते हैं। मन हमारा हमेशा हमें आसान और आरामदायक चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करता है। अतः अधिकांश लोग जो पृथ्वी में जीवन जीते हैं वो परधर्म को ही अपनाते हैं। वे परधर्म के रास्ते पर इसलिए चलते हैं ताकि उन्हें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता। उल्टा गलत रास्ते पर चलने से इंसान को सुख तो नहीं मिलता, बल्कि उसकी जिंदगी का कीमती समय, ऊर्जा और संसाधन भी बर्बाद हो जाता है। संक्षेप में कहें तो उसकी जिंदगी ही व्यर्थ चली जाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को इसलिए कहते हैं परधर्म भयावह। अगर हम दुनिया में देखें तो कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। हम भी यही समझ लेते हैं कि इन्हीं चीजों को पाना ही तो जीवन है और इन्हीं के पीछे चल देते हैं। ये कहलाएगा परधर्म। श्री कृष्ण कहते हैं ये भयानक है और भयावह है। सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, दिक्कत बस यह है कि बिना जाने बिना समझे कर रहे हैं, यूं ही कर रहे हैं, नकल में कर रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा करने से तब भी करे जा रहे हैं। अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में इतने विविध लोग हैं फिर भी सब एक जैसा ही कार्य कर रहे हैं। ऐसा कैसे होता है कि सुबह 9 बजे सड़क पर सब दिखाई देते हैं दफ्तर की ओर जाते हुए? ऐसा कैसे होता है? अगर आपको स्वधर्म का पालन करना है तो सब एक ही धर्म का पालन क्यों कर रहे हैं? सब एक ही दिशा में जाते क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसी स्थिति को श्री कृष्ण कह रहे हैं भयानक स्थिति है यह, जिसमें सब एक जैसा ही कार्य कर रहे हैं। अगर सब अलग अलग हैं तो ऐसा कैसे हो रहा है कि सब जिंदगी एक ही तरह से जी रहे हैं और सबको एक जैसी ही चीज चाहिए? यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जीवन में स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे, परधर्म पर चल रहे हैं, नकल पर चल रहे हैं। हम अपनी आत्मा द्वारा नहीं, अपनी संगति को देखकर जी रहे हैं। परधर्म पर चलने पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि परधर्म दलदल की तरह होता है। जितने समय तक उसमें रहो, बाहर आना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दलदल तो फिर भी ठीक है, वह हमें अपने अंदर समा लेती है और खत्म कर देती है, जिससे हमारी शारीरिक पीड़ा का अंत हो जाता है। लेकिन परधर्म पर चलने पर हम मरते भी नहीं हैं। परधर्म पर चलने से हम दलदल के कीड़े बन जाते हैं। इंसान दलदल में धंसता चला जाता है, धीरे धीरे वो दलदल का कीड़ा बन जाता है और दलदल में ही खुश रहना सीख लेता है। इसलिए यह भयावह है। इंसान मरता भी नहीं है और जीता है, दलदल के कीड़े की तरह जीता है। उसे इस बात का एहसास और अफसोस भी नहीं रहता और वह खुशी खुशी वहीं दलदल में जीता रहता है। यह है परधर्म, जिसे श्री कृष्ण ने भयावह कहा है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। दोस्तों, हमने देखा किस प्रकार परधर्म का पालन करने से हम दलदल के कीड़े बन जाते हैं। इसीलिए कार्य का चयन इच्छा पर नहीं, आवश्यकता पर होना चाहिए। आजकल के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और तथाकथित गुरु लोगों को इस बात की सलाह देते हैं कि काम वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे करने में खुशी मिलती हो, और संभव है आप भी इसी बात का समर्थन देंगे। पर यह बात कितनी खोखली है आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका कंप्यूटर में शौक था और आप कंप्यूटर इंजीनियर बन गए और आप अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं। लेकिन एक दिन आपके घर की बिल्डिंग में आग लग जाती है और परिवार का कोई सदस्य कमरे के अंदर ही रह जाता है। ऐसे में दमकल के कर्मचारी को आने में और आग बुझाने में कुछ समय लग सकता है, पर उनके आने तक क्या आप खड़े होकर यह सोचेंगे कि मेरा इंटरेस्ट तो कंप्यूटर में है? नहीं ना, आप झट से अंदर घुस जाएंगे और दूसरे की जान बचाने के खातिर अपने आप को कोई भी रिस्क में डाल देंगे। पर आपने तो आग बुझाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी और ना ही आपके पास कोई फायर प्रूफ जैकेट थी।
पर कैसे आप दूसरे की जान बचाने के लिए अंदर घुस गए? इसीलिए ना, क्योंकि आपके मन में परिवार के प्रति प्रेम था, जो ये साबित करता है कि आपके भीतर का प्रेम आपको वो काम करने के लिए मजबूर कर देता है जो आपने सीखा भी नहीं होता। इसी तरह दुनिया आज कई तरह की आपदाओं से घिरी हुई है। पृथ्वी में रोजाना नए नन्हे मासूम जीव मर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ऐसी भयावही स्थिति में कई ऐसे काम हैं जो इंसान करते हुए इस पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर सकता है। तो अब आप खुद ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि आज के समय में मनुष्य का परधर्म अपना पसंदीदा काम करना है, या फिर संकट के समय में ऐसा प्रोजेक्ट या काम करना जिससे इस समाज का, दुनिया का और पूरी पृथ्वी का लाभ हो सके। फैसला आपका है। आइए अब देखते हैं कि सही कर्म क्या होते हैं जो मनुष्य को अपना स्वधर्म समझकर करना चाहिए। अपनी समझ और योग्यता के अनुरूप आपको जीवन में जो कुछ भी बेहतर से बेहतर, ऊंचे से ऊंचा लगता है, वही सही कर्म है। उदाहरण के लिए, आप एक शिक्षक हैं तो आपका स्वधर्म ये पता लगाना है कि किस तरह से छात्रों को उपयोगी से उपयोगी बातें सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाई जाए ताकि वो तथ्य या जानकारी को समझ सके। हालांकि कई बार हमें यह समझ आ जाता है कि जीवन में कुछ है जो ऊंचा है, जरूरी है, पर हमारी योग्यता, शिक्षा उस काम के अनुरूप नहीं होती। ऐसे में हमें उस काम को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वाकई यदि आपको कार्य के प्रति प्रेम है तो इंसान समय के साथ सब चीजें सीख लेता है जो उस काम को करने के लिए जरूरी होती हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे कार्यों को अंजाम देने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सही कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते? अतः जब मनुष्य को इस बात का बोध हो जाए कि कोई सही चीज है जो अपने आलस और पसंद नापसंद से भी ज्यादा जरूरी है, तो मनुष्य फिर उस कार्य को निस्वार्थ भाव से करता है। मन को सच्चाई तक ले जाना ही धर्म है। मन ही है जो मनुष्य को तमाम तरह की इच्छाओं और दुखों से घिरे रहने में मजबूर करता है। अतः उसी मन को सच्चाई तक ले जाना धर्म कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि सत्य ही धर्म है, और आप अभी जिस जगह पर खड़े हैं वहां से सच्चाई की ओर जाना आपका स्वधर्म है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से स्वधर्म को जान पाए होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस जानकारी से लाभान्वित करें।